बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। स्टेटमेंट इसकी क्या कहते हैं कि फोर्सेस एक्स वाई जेड पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई पी प्लस जी एक्ट एट ए पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? ऐसी हेक्सागन होती है जिसकी 6 साइडें होती हैं। तो उस पे हमारे पास 6 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 किस्म की फोर्सेस क्या कर रही हैं? रेगुलर हेक्सागन पे एक्ट कर रही हैं। टेकन वन वे राउंड शो दैट रिजल्टेंट इज फोर्स P प्लस क्यू। हम लोगों ने प्रूव करना है कि उस पे जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? P प्लस क्यू के बराबर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स Q प्लस वाई। और उसकी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है? डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है इस फोर्स पे Q प्लस वाई पे। तो इसका सोल्यूशन या इसका प्रूफ देख लें। सबसे पहले आप लोग बना लें इसकी रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइडें होती हैं, वो कुछ इस तरीके की शक्ल होती है। ठीक है, ये डॉट इस तरीके से बना लें। इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें। ये इससे ज्वाइन हो गया और ये इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? यहाँ पे 6 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये देख रहे हैं, इसके 6 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, पहली फोर्स क्या है? एक्स वाई जेड। पहली फोर्स एक्स, ये वाई और ये जेड। दूसरी क्या है? चौथी क्या है हमारे पास? पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई। पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई। और इसके बाद है हमारे पास है पी प्लस जेड है। यहाँ पे पी प्लस ये जेड। ये हमारे पास बन गई रेगुलर हेक्सागन की शक्ल बन गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? हमारे पास 6 किस्म की फोर्सेस हैं। ठीक है, पहली फोर्स हमारे पास, उसको नाम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास F1 फोर्स है, x के बराबर है। F2 किसके बराबर है? y के। F3 फोर्स किसके बराबर है? z के बराबर है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो F4 है फोर्स, चौथी फोर्स है, वो किसके बराबर है? P प्लस x के बराबर है। पांचवी फोर्स हमारे पास Q प्लस y के बराबर है, Q प्लस y के बराबर है। और छठी फोर्स हमारे पास किसके बराबर है? P प्लस z के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे लिखना है एंगल। ये देखिए पहली फोर्स जो है यहाँ पे ये जो अप्लाई हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइन पे बन रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा इसका θ1, जिसको आप पहली फोर्स है θ1 0 डिग्री बनेगा। दूसरी फोर्स पे रेगुलर हेक्सागन में जो हमारे पास एक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह 60 फिर ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एंगल थर्ड जो बनेगा थर्ड फोर्स पे वो 120 डिग्री बनेगा। तो फोर्थ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बनेगा। और इसके अलावा θ5 बनेगा जो हम इस पे बनेगा वो 240 डिग्री बनेगा। और θ6 जो हमारे पास बनेगा वो कितना बनेगा? 300 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास फोर्सेस हो गई और ये इनके क्या होंगे? एंगल बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 0 डिग्री। यहाँ पे इस फोर्स पे हमारे पास एंगल बनेगा 60 डिग्री, फिर 120, फिर 60 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि प्रूव करना है कि रिजल्टेंट का रिजल्ट इसके बराबर आएगा P प्लस क्यू के। वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने प्रूव करना है कि रिजल्टेंट का जवाब किसके बराबर आएगा? P प्लस क्यू के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है? रिजल्टेंट के लिए जब हमारे पास फोर्सेस और एंगल होते हैं हम लोग उनके रिजॉल्व पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? रिजॉल्व पार्ट। तो x क्या लेट कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे x फोर्स ही, तो हम लोग लेते हैं x डैश y डैश b कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट। तो हमारे पास x किसके बराबर होता है? x डैश किसके बराबर होता है? सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस। तो ये हमारे पास पहली फोर्स
एक्स और इस पे जो एंगल बनेगा cos 0 डिग्री प्लस दूसरी फोर्स क्या है वाई, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री प्लस तीसरी फोर्स क्या है जेड, और ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस चौथी फोर्स क्या है हमारे पास पी प्लस एक्स, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना 180 डिग्री प्लस उसके बाद हमारे पास पांचवी फोर्स क्या है यहाँ पे क्यू प्लस वाई, और ये हो जाएगा cos 240 डिग्री प्लस, और लास्ट फोर्स क्या है हमारे पास P प्लस जेड, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है 300 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, cos 0 60 यहाँ तक तो आप लोगों को वैल्यूज याद होंगी। cos 120 और cos 240 की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं। cos 120 और cos 240 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो किसके बराबर होती है -1/2 के बराबर होती है। ठीक है, और इसके अलावा cos 60 और cos 300 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो +1/2 के बराबर होती है। ये वैल्यूज आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, आप लोग कैलकुलेटर से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू एक्स cos 0 1 के बराबर, cos 60 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर, और इसके अलावा cos 120 और cos 240 की वैल्यू आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो ये हो जाएगा cos 120 की कितनी होती है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 का मतलब ये -g/2 हो जाएगा। ठीक है, -g/2, और p प्लस एक्स cos 180 -1 के बराबर होता है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा प्लस q प्लस वाई cos 240 की वैल्यू किसके बराबर होती है -1/2 के बराबर होती है, प्लस p प्लस z, और ये cos 300 की वैल्यू कितनी होती है +1/2 के बराबर होती है। ठीक है, ये वाली इनकी वैल्यूज। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे सिंपलीफाई करके इसको लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x डैश इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई ओवर 2 माइनस g/2 माइनस p माइनस x, ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा -q/2 माइनस y/2 प्लस p/2 प्लस g/2। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का x, ये क्या हो जाएगा माइनस का x, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट बच जाएगा वो आ जाएगा x डैश का जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -p/2 माइनस q/2, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये भी प्लस का क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बच जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा -p प्लस p/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -p/2 आ जाएगा और ये -q/2, इसमें से -1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p प्लस q के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं y डैश क्या होता है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे cos की जगह पे कौन सा फंक्शन आ जाता है, sin का फंक्शन आ जाएगा। एंगल भी यही रहेंगे, फोर्सेस भी यही रहेंगी, लेकिन cos की जगह पे कौन सा एंगल आ जाएगा, sin का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x sin 0 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री प्लस z sin 120 डिग्री प्लस क्या है p प्लस x sin 180 डिग्री प्लस q प्लस y sin 240 डिग्री प्लस
ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे p प्लस जेड और ये हो जाएगा साइन 300 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, आपस में बराबर होती है। साइन 60 साइन 120 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3√2 के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइन 240 और साइन 300, साइन 240 और साइन 300 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो किसके बराबर होती है, -3√2 के बराबर होती है। बाकी ये वाली वैल्यूज तो वैसे आप लोगों को याद होंगी। साइन 0 होता है, साइन 60 कितना होता है, 3√2 के बराबर होता है। तो साइन 0 साइन 60 कितना होता है, 3√2। साइन 120 किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा 3√2 के बराबर होता है। ठीक है, p प्लस x और साइन 180 ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। प्लस q प्लस y साइन 240, साइन 240 किसके बराबर होता है, -1 साइन 240, साइन 240 किसके बराबर होता है, सॉरी -3√2 के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे p प्लस z और साइन 300 किसके बराबर होता है, ये भी -3√2 के बराबर होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इन सब में से हम लोग अगर 3√2 कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा हमारे पास y प्लस z और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू और ये हमारे पास आ जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 3√y/2 प्लस 3√z/2 और ये हो जाएगा -3√q/2 माइनस 3√y/2 माइनस 3√2p माइनस 3√2/z। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। 3√2y ये माइनस का प्लस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं -3√2। तो y डैश आ जाएगा हमारे पास -3√2 और ये हो जाएगा p प्लस q। ये हमारे पास y डैश आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर था, x डैश था ये वाला। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट में हम लोग x और y कंपोनेंट्स की जो वैल्यूज आई वो ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। रिजल्टेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x डैश हमारे पास ये वाला आया। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारे पास, -1/2 p प्लस q और इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास y डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास है -3√2 p प्लस q और इसका होल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 p प्लस q इसका होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 p प्लस q इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं p प्लस q का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा p प्लस q इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा p प्लस q इसका होल का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा p प्लस q इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगी और ये भी इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट।
ये और ये कैंसल, तो रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, P प्लस Q के बराबर आ जाएगा। यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। वो कहता था शो दैट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज P प्लस Q। इसका रिजल्टेंट किसके बराबर है, P प्लस Q के बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स Q प्लस Y, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके बराबर होता है, tan इनवर्स y डैश डिवाइडेड बाय x डैश, y डैश डिवाइडेड बाय x डैश। y डैश हमारे पास ये है और x डैश हमारे पास ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स y डैश किसके बराबर, -3√/2, ये क्या है P प्लस Q, और ये किसके बराबर है, -1/2, और ये किसके बराबर है, P प्लस Q के बराबर। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स 3√, tan इनवर्स 3√, किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी है, 60 डिग्री। अगर इसमें से tan थीटा ले लें, tan थीटा, ये tan है, दूसरी तरफ इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें tan इनवर्स है, इस तरफ अगर लेके आए इसको, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 3√। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो आप लोगों को पता है कि tan का फंक्शन जो पॉजिटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो उसमें जो रेफरेंस एंगल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिख लें tan थीटा एज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल होता है उसमें हम लोग एंगल में 180 ऐड कर लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हल जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझ के इसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि फोर्सेस 2BC CABA एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। वो कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC ट्राइंगल है। ठीक है, उस पे 3 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2BC CA और BA। ये पहली फोर्स, ये दूसरी और ये तीसरी फोर्स। शो दैट देयर रिजल्टेंट इज 6D। हम लोग ने प्रूव करना है कि इन तीनों का जो सम है, मतलब रिजल्टेंट है, वो किसके बराबर है, 6DE इसके बराबर है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। वो कहता है वेयर D बाइसेक्ट BC। D जो बाइसेक्ट कर रहा है वो BC पे फोर्स पे बाइसेक्ट कर रहा है, और E क्या है, पॉइंट ऑन CA सच दैट CE इज इक्वल टू 1/3 CA। इसकी आप लोग डायग्राम समझें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे A B और ये C। ये एक हमारे पास ट्राइंगल है। पहली फोर्स क्या है, 2BC। तो यहाँ पे ये BC है, तो ये 2BC, ये हमारे पास ये पहली फोर्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे है CA। C से A की जानिब जाएंगे तो ये हमारे पास फोर्स दूसरी कौन सी है, CA। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड लगाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे BA। ठीक है, ये हमारे पास B है, ये A है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि B से A की जानिब जाएंगे। तो BA ये हमारे पास तीसरी फोर्स हो गई। अब वो कहता है कि D बाइसेक्ट BC। D जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ये BC, ये BC है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एल्टीट्यूड लगाएंगे तो ये D बाइसेक्ट कर रहा है B और C पे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है E इज पॉइंट ऑन CA। ये CA है। ठीक है, इस पे पॉइंट है, E इज द पॉइंट ऑन CA। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास E है, पॉइंट है, वो किसके पे है, CA पे है। ठीक है, इसकी रेशियो आप लोग, इसकी लेंथ आप लोग 1 का नाम दे दें, इसको भी आप लोग 1 का नाम दे दें। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा म्यू थ्योरम का यूज करके इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 6DE आएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं, वी हैव टू शो दैट इन तीनों का रिजल्टेंट, मतलब 2BC प्लस CA प्लस BA इज इक्वल टू आना चाहिए 6DE आना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है,
प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी है, इस पे अप्लाई कर देते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम। अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनका जो सम होता है वो रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो पहली हमारे पास फोर्स क्या है यहाँ पे, ये ए बी, ये देखें ए बी, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 1 का नाम दीजिए, ए बी प्लस, और दूसरी क्या है हमारे पास ये वाली ए सी, ए सी, इसकी भी लेंथ कितनी है 1, और इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ये डी ए है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे इसकी और इसकी जो लेंथ है इसको ऐड करेंगे 1 + 1 और ये डी ए आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें ये 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2DA। ये एक वेक्टर फोर्स है, ठीक है, वेक्टर है। अगर इसको हम लोग इसके आर्डर को चेंज कर दें तो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब ये ए बी है तो अगर माइनस बी ए लिखेंगे तो बी को पहले लिखो, ए को बाद में, तो माइनस प्रोड्यूस होगा, माइनस सी ए, ठीक है, और माइनस 2AD आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा BA प्लस CA इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2AD के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल और है, ये है AD और C, और इनका रिजल्टेंट ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सी है, AD और ये C, और इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है, यहाँ पे E लिखा हुआ है। इसको हम लोग लेंथ 1 का नाम 2 का नाम दे देते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है ये 2 है, ठीक है, इसकी जो है 1 है, ठीक है। अब इस पे भी हम लोग ने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करना है। तो ट्राइंगल कौन सी है, ADC, इस पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई लैम्डा म्यू थ्योरम, ठीक है, लैम्डा म्यू थ्योरम इस पे अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक ये वाली फोर्स होगी, एक ये वाली फोर्स होगी, और इसके रिजल्टेंट के बराबर होगी। तो पहली फोर्स क्या है हमारे पास, ये वाली DC, तो इसके साथ क्या है यहाँ पे 2DC प्लस 1DA इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी और इसकी लेंथ को ऐड करेंगे 2 + 1, और ये क्या है DE, तो इसको यहाँ पे DE लिख देंगे, ये आ जाएगा DE, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2DC प्लस DA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3DE के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दें, ठीक है। ये हमारे पास एक डबल स्टेरिक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब आगे बिल्कुल ही आसान है, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि इन तीनों का जो ये जो फोर्सेज हैं इनका सम जो है, मतलब रिजल्टेंट है, वो कितना आना चाहिए, 6DE आना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है ये वाली BC इज इक्वल टू है हमारे पास BD प्लस DC, BD प्लस DC। ये देखें B से लेकर C तक किसके बराबर है, BD प्लस DC इसके बराबर है। ये BD और DC का डिस्टेंस जो है आपस में बराबर है, तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि BD भी किसके बराबर है, DC के बराबर है, प्लस DC। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग चाहे यहाँ पे 1 का नाम दे दें। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना था कि इन तीनों का जो सम है, मतलब रिजल्टेंट है, वो किसके बराबर आना चाहिए, 6DE के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे 9 2BC प्लस CA प्लस BA इज इक्वल टू 2BC किसके बराबर आया, BC हमारे पास इसके बराबर आया यहाँ पे 2DC के बराबर आया, ठीक है। CA प्लस BA किसके बराबर है यहाँ पे, चाहे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है हमारे पास CA प्लस BA। ये देख लें, ये हमारे पास है यहाँ पे CA प्लस ये वाला BA। अगर इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे काउंट करें, अब अगर इस ट्राइंगल में देख लें आप लोग, ये CA
प्लस बी ए, इन तीनों का जो रिजल्टेंट था इन ये वाला वो क्या था, यहाँ पे डी ए था। क्या था यहाँ पे? डी ए था। तो सी ए प्लस बी ए का रिजल्टेंट किसके बराबर है? यहाँ पे आप लोग लिख लें, ये डी ए के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सी ए प्लस बी ए, इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है? यहाँ पे डी ए के बराबर है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम डबल स्टेरिक इक्वेशन से, डबल स्टेरिक इक्वेशन से 2dc प्लस डी ए किसके बराबर है? 3de के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये कितना है यहाँ पे 2, और ये किसके बराबर है? 3de के बराबर, 3 2 6 और ये de। तो ये हमारे पास इन तीनों का जो रिजल्टेंट है मतलब सम है वो किसके बराबर आ जाएगा? 6de के बराबर आ जाएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, हेंस प्रूव्ड, कि इनका जो रिजल्टेंट है मतलब सम है वो किसके बराबर है? 6de के बराबर। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये कहता है कि ये फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उस पर 3 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बी सी सी ए और ए बी। फाइंड कंडीशन देयर रिजल्टेंट इज पैरेलल टू बी सी। हम लोगों ने कंडीशन एक प्रूव करनी है कि उसका जो रिजल्टेंट है जब पैरेलल बी सी हो, ठीक है, वो उसका हम लोगों ने क्या करना है? कंडीशन लिखनी है। एंड डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, और उसकी क्या फाइंड आउट करनी है? हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये इसकी डायग्राम समझ लें। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल ए बी और ये सी ट्राइंगल है। ठीक है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? बी सी सी ए और ए बी। ये बी सी है तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये बी सी फोर्स हो गई। ठीक है, सी ए, तो सी ए है तो ये इस तरीके से होगी, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और इसके भी अलावा क्या है? ए बी, तो ए बी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ए बी फोर्स। अब देखें यहाँ पे एंगल, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बीटा बनेगा, तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री प्लस बीटा बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर एंगल गैमा बन रहा है तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनेगा? अगर यहाँ पे गैमा बन रहा है तो 180 डिग्री माइनस गैमा बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि इसका रिजल्टेंट जो है, इसका रिजल्टेंट जब पैरेलल टू बी सी हो तो उसकी कंडीशन हम लोगों ने लिखनी है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या लिखनी है? उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके सबसे पहले लेते हैं कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन, लेट एक्स एंड वाई बी कंपोनेंट्स ऑफ आर। ठीक है, ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ आर। एक्स क्या होता है? सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई क्या होता है? सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स क्या है? हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं? फोर्सेस हमारे पास हैं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे एक्ट कर रही हैं साइड्स, तो ये वाली हो गई। ठीक है, पी बी बी सी सी और ए बी। ठीक है, ये आप लोग चाहे ये वाली ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पी फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे क्यू आर एक्ट कर रही है और यहाँ पे आर एक्ट कर रही है। ठीक है, ये पी फोर्स, ये क्यू फोर्स और ये आर फोर्स। लेकिन साइड्स कौन कौन सी थी? बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, ये साइड्स थी तो इस वजह से इस साइड्स पे ये एक्ट कर रही थी। अब देखें, हमारे पास पहली फोर्स ये वाली जो है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइन पे बन रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो ये पी फोर्स कॉस 0 डिग्री प्लस क्यू कॉस कितना? 180 डिग्री माइनस गैमा। इस पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री माइनस गैमा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री प्लस बीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री प्लस ये बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 0 1 के इक्वल q cos 180 डिग्री माइनस गैमा किसके बराबर होता है? माइनस cos गैमा के बराबर होता है, प्लस r cos 180 डिग्री प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस cos बीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस cos बीटा के बराबर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस q cos गैमा माइनस r cos ऑफ
बीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, y को निकाल लेना है। तो y क्या होता है, सम ऑफ रिजल्ट पार्ट अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे cos की जगह पे sin का फंक्शन आ जाएगा, p sin 0 डिग्री प्लस q sin 180 डिग्री माइनस गैमा प्लस r sin 180 डिग्री प्लस ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन 0 0 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन 180 डिग्री माइनस गैमा किसके बराबर होता है, साइन गैमा के बराबर होता है। ये हो जाएगा साइन गैमा माइनस आर साइन ऑफ बीटा। साइन 180 डिग्री प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस मैंने स्टार्ट में लिख लिया। ये हमारे पास आ जाएगा वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। अब वो कहता है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इज पैरेलल टू BC। ये BC है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे लाइन पे है। R इज पैरेलल टू BC, सो y कंपोनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस लाइन पे है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा Q साइन गैमा माइनस R साइन ऑफ बीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं Q साइन गैमा माइनस R साइन बीटा इज इक्वल टू 0 के। इसको आप लोग चाहे A का नाम दे दें, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पे अब देखें, A के सामने इसकी साइड क्या होगी, A होगी, B के सामने इसकी साइड B होगी, C के सामने इसकी साइड क्या होगी, C होगी। अगर इस पे हम लोग लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर दें, लॉ ऑफ साइन ट्राइंगल ABC पे, बाय लॉ ऑफ साइन ट्राइंगल कौन सी है, ABC, तो A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है B ओवर साइन बीटा, C ओवर साइन गैमा, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अगर इसको मैं किसी भी k के नाम इक्वल कर देता हूँ, किसके इक्वल कर देता हूँ, k के, और इसमें से मैं निकालता हूँ साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यू निकालता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू k, b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू k, और c ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, k के। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से आप लोग साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन अल्फा आ जाएगा a ओवर k, साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, a ओवर k। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन अल्फा निकाल लो। साइन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, b ओवर k, और साइन गैमा किसके इक्वल हो जाएगा, c ओवर k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें पुट कर दें और इसमें हम लोगों ने कंडीशन लिखनी है कौन सी, जब रिजल्टेंट पैरेलल टू BC हो तो उसकी कंडीशन लिखनी है। तो ये हो जाएगा Q साइन गैमा किसके बराबर है, C ओवर K के बराबर है, माइनस R साइन बीटा किसके बराबर है, B ओवर K के बराबर इक्वल टू 0। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा QC माइनस RB ओवर K इज इक्वल टू 0। तो ये K को इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, QC इज इक्वल टू RB। QC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, RB के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। QC इज इक्वल टू RB, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा, k को इससे मल्टीप्लाई हो जाए करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से आप लोगों ने r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। r की वैल्यू निकाल के आप लोगों ने x में पुट करना है। x में पुट करके ये r की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे q कॉमन ले लिया मैंने। आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। यहाँ पे पुट कर लेंगे साइन 180 माइनस अल्फा, साइन अल्फा के बराबर होता है साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पुट करके a ओवर के ये कैंसल आउट